जय शाह पाकिस्तान क्रिकेट को और पीसीबी को डिस्ट्रॉय कर गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आजकल इंटरनेट के ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चल गई हैं कि जब से जय शाह आईसीसी के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं तब से वो काफ़ी ज़्यादा जो है बायसनेस दिखा रहे हैं इंडिया की तरफ और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं झुकाना चाहते हैं वर्ल्ड लेवल के ऊपर। अगर हम जय शाह की बात करें तो एसीसी काउंसिल के वो हेड रह चुके हैं, उससे पहले वो इंडिया में बीसीसीआई के हेड रह चुके हैं और अभी जो है प्रमोशन के बाद वो आईसीसी के हेड बन चुके हैं। तो इसमें कितनी ज़्यादा सच्चाई है, क्या जय शाह एक्चुअल में ऐसा चाहते हैं या फिर सर्कमस्टांसेस ऐसे बन चुके हैं कि उन्हें ये सब चीज़ें करनी पड़ गई हैं, तो प्रॉपर बात करेंगे आज के इस वीडियो में। चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, जय शाह जो है वो एज आ बीसीसीआई प्रेसिडेंट काफ़ी अच्छा काम किया था इंडिया में उन्होंने। हालांकि उस समय काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें रही थी। वो चीज़ें ये थी कि एशिया कप जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान को दी गई थी तो वो एशिया कप पाकिस्तान में नहीं हुआ था, उससे बाद में स्विच करवा के श्रीलंका के अंदर लेके आया गया था। अब यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें निकल के ये लाई थी कि जो बाकी टीमें थी, चाहे वो श्रीलंका थी या वो बांग्लादेश थी, उन्हें अंडर द टेबल काफ़ी सारी चीज़ें ऑफर की गई थी और श्रीलंका और बांग्लादेश को ये कहा गया था कि वो भी मैचेस खेलने के लिए पाकिस्तान ना जाएँ ताकि इसको एक न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर करवाया जाए। अगर आप एशिया कप की बात करें तो एशिया कप एक ऐसा टूर्नामेंट रहा है जिसकी मेज़बानी कभी भी इंडिया करवाने के हक में नहीं रहा और एशिया कप अगर इंडिया में भी होता है तो वो भी ज़्यादा न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर खेला जाता है। अब इसके पीछे के रीजंस ये हैं कि इंडिया एक बड़े भाई के रूप में नजर आता है एशिया कप के अंदर और एशिया की जो भी टीम्स है, चाहे वो नेपाल है, चाहे वो अफगानिस्तान है, चाहे वो श्रीलंका है, चाहे वो बांग्लादेश है, तो इंडिया जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन मिलती है एशिया कप से वो ज़्यादा हिस्सा जो है इन टीमों को दिया जाता है ताकि वो अपनी जो क्रिकेट है वो डेवलप कर पाएँ। तो एज अ हेड ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल जो जय शाह है उन्होंने उस टाइम पे अच्छा काम किया था और जो भी मैंने आपको बताया कि जो स्ट्रक्चर होता है मनी डिस्ट्रीब्यूशन का वो इस तरीके से चलता है। तो यहाँ पे तक तो जय शाह ठीक नजर आते हैं और बीसीसीआई भी ठीक नजर आती है। अब चीज़ें कहाँ पे पलटी हैं, चीज़ें यहाँ पे पलटी हैं कि जय शाह जब आईसीसी के प्रेसिडेंट बने हैं तो उसके बाद जो इंडिया का मोटिव था कि उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाना है, तो इस टाइम के ऊपर अगर वो आईसीसी के हेड नहीं भी होते, चाहे वो आईसीसी बीसीसीआई के हेड होते हैं या वो एसीसी के हेड रहते, तो शायद उस टाइम पे भी इंडिया इस चीज़ से इनकार करता कि वो पाकिस्तान जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए। परंतु अभी वो आईसीसी के हेड बन चुके हैं तो उनकी कहीं ना कहीं जो जिम्मेवारी है वो सभी देशों के लिए आ चुकी है। पहले उनकी जिम्मेवारी केवल इंडिया के लिए थी या एशियन टीम्स के लिए थी, अब जो उनका लेवल है वो वर्ल्ड लेवल के ऊपर बन चुका है। इट मीन्स के जो भी सभी देश क्रिकेट खेलते हैं उनको सबका ख्याल रखना है। अब अगर वो इंडिया को सपोर्ट करेंगे तो ये कहा जाएगा कि ये बायस हो गए अपने देश के लिए। अगर आप वो किसी और देश को सपोर्ट करेंगे तो एज अ इंडियंस आप ये कहेंगे कि इंडियंस होते हुए वो हमें सपोर्ट नहीं करेंगे। तो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि वो कहीं ना कहीं पतली गली के बारे में सोचेंगे यहाँ पे कि मैं किस तरीके से चीज़ों को अरेंज कर सकता हूँ या किस तरीके से मैं चुप रह के भी चीज़ों को चला सकता हूँ। अभी ये सिचुएशन क्या हुई है, सिचुएशन ये हुई है कि जो एक फोटोज डे होता है किसी भी बड़े टूर्नामेंट से पहले, जो कि आईसीसी का टूर्नामेंट होता है, उससे पहले सभी टीम के जो कैप्टन्स हैं वो उस रिस्पेक्टिव देश के अंदर जाते हैं और वहाँ पे जाके एक फ़ोटोशूट होता है कैप्टन्स डे का। उसके बाद जो है मीडिया की हाइप बनती है, पिक्चर्स वायरल होती हैं, मीडिया से इंटरेक्शन होता है कैप्टन्स का। परंतु ये जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हो गई है 2025 पाकिस्तान में, इसका जो कैप्टन्स डे है या जो फोटोशूट डे है या जो मीडिया से कंटेक्ट करने वाला डे था उसको कैंसिल कर दिया गया है। उसके पीछे रीजन्स ये बताए हैं कि जो इंग्लैंड की टीम है वो इंडिया में 12 तारीख के बाद जो है फ्री हो जाएगी। तो रीजन्स ये बताए हैं कि जो इंग्लैंड की टीम है वो रेस्ट करेगी 3-4 दिनों के लिए इधर इन इंडिया और दुबई, और जो श्रीलंका की टीम है और जो अपना क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम है उनको 2 से 3 दिन का जो है टूर उनका बढ़ा दिया गया है। 2 ओडीआईस ऐड कर दिए गए हैं टेस्ट मैचेस के बाद श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के दौरे के अंदर। तो वहाँ पे जो है अभी ऑस्ट्रेलिया उस दौरे में बिजी होगा तो वो ऑन डे या 19 ऑफ फरवरी है वहीं पे वो पाकिस्तान पहुँच पाएंगे। तो यहाँ पे जो बड़ी टीम्स हैं वो ना पहुँच पाने की वजह से जो है इस फोटोशूट को कैंसिल कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन उठते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि ये जो सीरीज़ है ये सीरीज़ 2021-22 में अनाउंस कर दी गई थी कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के अंदर होगी और जो उसकी डेट्स थी वो भी ऑलमोस्ट 1 साल पहले आ चुकी थी। इसका जो स्केड्यूल था वो 75 दिन पहले आ चुका था। तो अब ये जो टूर्नामेंट है ये आईसीसी का है। आईसीसी जो है वो हेड है वर्ल्ड लेवल के ऊपर। अब आईसीसी को पता है, टीम्स को पता है कि हमारा उस टाइम के ऊपर ये टूर्नामेंट है और हमें अवेलेबल होना है और हमें वहाँ पे जाना है, और ये चलो एक अलग बात होगी। लेकिन अगर प्लेयर्स बिजी हैं या प्लेयर्स रेस्ट कर रहे हैं तो पूरी टीम ने वहाँ थोड़ी जाके फोटोशूट करवाना है। वहाँ पे तो केवल जो टीम का कैप्टन है वही अवेलेबल होना चाहिए ना, तो अकेला कैप्टन भी तो वहाँ पे जा सकता है। और सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव चीज़ ये है कि जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज चल गई है श्रीलंका के अंदर, उसमें तो जो कैप्टन है ऑस्ट्रेलिया के वो तो अवेलेबल ही नहीं है, पैट कमिंस, वो तो सीरीज के लिए रेस्टेड है। तो अब टीम का 19 तारीख को पहुँचना या प्लेयर्स अवेलेबल ना होना वो तो बात बनी नहीं ना। ये बात तब बनती जब पैट कमिंस अवेलेबल होते
श्रीलंका के अंदर सीरीज खेलने के लिए। तो अगर पैट कमिंस वहाँ पे है ही नहीं तो वो तो डायरेक्टली फोटोशूट के लिए आ सकते हैं। अब ये जो क्रिकेट के बिग थ्रीज हैं जिसमें कि इंडिया अब शामिल हुआ है, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि इंडिया बिग थ्री के अंदर पिछले 10-12 साल में शामिल हुआ है जब से IPL इंडिया के अंदर होनी स्टार्ट हुई है। नहीं तो इंडिया को तो वो भाव भी नहीं देते बिल्कुल भी। ये चीज़ें कही जाती हैं कि इंडिया 5 मैचों की सीरीज खेलता है इंग्लैंड के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया चाहे न्यूजीलैंड, ये है गोगे, ये है ब्रिटिशर्स, ये ऐसे खिलाड़ी हैं, ये इनके खून के अंदर बिजनेस है। ये वहाँ पे जुड़ेंगे जहाँ पे इन्हें पैसों का लाभ मिलेगा। उन्हें इंडिया से कोई प्यार नहीं है, उन्हें पाकिस्तान से कोई प्यार नहीं है, उन्हें वर्ल्ड में किसी से प्यार नहीं है। उन्हें प्यार है पैसे से, चाहे वो US से है, चाहे वो कनाडा है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, चाहे वो इंग्लैंड है। तो बिग थ्री की बात होती है उसमें इंडिया का नाम आता है, ऑस्ट्रेलिया का नाम आता है और अपना इंग्लैंड का नाम आता है। ये बड़ी क्रिकेट बोर्ड्स हैं वर्ल्ड की और ये बिग थ्री जो है वो क्रिकेट को चलाती हैं। सब लोग इसके बारे में जानते हैं। और अगर किसी और मुल्क को शामिल होना है, बिग थ्री से बिग फोर करना है, तो उस मुल्क को अपने क्रिकेट के लेवल को उठाना पड़ेगा। उस मुल्क को दिखाना पड़ेगा कि हम पैसा कमा के दे सकते हैं ICC को। और जितना ज़्यादा बच्चा अपने घर वालों को पैसे कमा के देता है उतनी ज़्यादा इज्जत उसके घर के अंदर रहती है। चाहे वो कितना भी चीख ले चिल्ला ले, चाहे वो कितना ही बोल ले, लेकिन इज्जत उसी की जाएगी जिसके पास पैसा जेब में ज़्यादा हो। अगर कल को इंडिया पैसा नहीं कमा पाएगा तो ये बिग थ्री बिग टू ही रह जाएगा और वो 2 देश ही क्रिकेट को चलाएंगे। तो ये तो चलो टाइम की गेम है, ये चीज़ें चलती रहती हैं। मेन करने वाली बात यह है कि जो अभी हेड बन चुके हैं ICC के जय शाह, उन्हें कहीं ना कहीं बाकी टीम्स के अकॉर्डिंग भी प्रॉपर चलना पड़ेगा, बाकी टीम्स का भी देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर पाकिस्तान से कोई भी गलत चीज़ होगी या पाकिस्तान के साथ कोई भी कोऑपरेशन नहीं होगी तो उसका ब्लेम जो बाकी हेड्स हैं, क्योंकि ये नहीं है कि जय शाह बैठे हैं उन्होंने आज अनाउंसमेंट कर दी तो कल चीज़ें होगी, ऐसा नहीं होता। ये जब आप किसी बड़ी कमेटी का हिस्सा बनते हो, अगर आप उसके हेड हो तो आपको सब टीम्स के रिस्पेक्टिव लोगों की सुननी पड़ती हैं। वहाँ पे सभी टीम्स के रिस्पेक्टिव हेड्स होते हैं जो आपस में मीटिंग करते हैं, देन जो हेड है वो अनाउंसमेंट करता है। तो ऐसा नहीं है कि जय शाह अकेले वहाँ पे अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। ये जो है एक कलेक्टिव डिसीजन होता है सभी टीम के रिप्रेजेंटेटिव का। तो दोस्तों जय शाह इंडिया के लिए बायस हैं या फिर जय शाह पाकिस्तान के लिए अनबायस हैं, ये चीज़ें अभी तो मैं नहीं कह सकता। क्योंकि मुझे भी लगता है कि हमें उनका काम देखना चाहिए कम से कम 1-1.5 साल के लिए। और एक और चीज़ निकल के सामने आती है कि जिस देश के अंदर भी जो भी टूर्नामेंट हुआ है, चाहे वो लड़कियों का हो चाहे वो लड़कों का हो, तो वहाँ पे हमें जय शाह हमेशा अवेलेबल मिले हैं। अगर वो पाकिस्तान जाते हैं इस सीरीज़ के लिए तो फिर भी मैं एक पॉजिटिव साइन कह सकता हूँ, लेकिन शायद मुझे लगता है कि जय शाह पाकिस्तान नहीं जाएंगे। और अगर वो नहीं जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं चीज़ें हम दूसरे तरीके से देख सकते हैं। तो दोस्तों ऑल एंड ऑल ये जो सिचुएशन है अभी है ICC की, और जय शाह जो सेंटर हेड हैं, और अभी हमें कम से कम उन्हें टाइम देना चाहिए 6 महीने 1 साल का। उसके बाद ही पता चलेगा कि जय शाह एक्चुअल में जो ऊँट है वो किस कवर बैठ रहा है। तो दोस्तों ये था आज के इस वीडियो में। आपकी जो भी राय है मुझे वीडियो को नीचे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आप वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो आपने वीडियो को शेयर करना है। और ऐसे ही क्रिकेट अपडेट्स के लिए क्रिकबुक को फॉलो कर सकते हो। धन्यवाद।